रखना है, ठीक है। लेफ्ट लेग मोर एक्टिव। नाउ इंटरलेस द फिंगर्स अंडरनीथ योर थाइज, थाइज के अंदर इंटरलेस करेंगे। यहीं से स्पाइन को सीधा करते हुए इनहेल, लिफ्ट योर राइट लेग अप, एवरीवन लिफ्ट अप मोर हायर, एक्सेल डाउन, inhale, lift up all together, exhale, keep rolling, right side and the left side, 5, deep breathe, 4, continue. स्वयं सदैव सुंदरा सवार दे, उदासियों को दूर कर खुशी को बांटते चले, गांव और शहर की दूरियों को काटते चले। अतिथि पधारे द्वार हमारे, सुन लो वन वन माली, रोली चंदन पुष्प अक्षत ना पूजा की थाली। अतिथि पधारे द्वार हमारे, सुन लो वन वन माली, हृदय तंत्र के हर कोने से स्वागत स्वागत गाए, हृदय तंत्र के स्वागत गाए। हम बच्चे सब लेकर आए सुंदर आशीष पाए, हम बच्चे सब अतिथि तुम्हारा प्यारा। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान हमसे यह अपील करता है कि हम बेटियों को जीवन के हर पहलू में समान अवसर दें ताकि वे अपनी क्षमता का पूर्ण उपयोग कर सकें। हमारे महान कवि तुलसीदास जी ने कहा था, नारी हूँ मैं नारी की सवारी, सजग संसार में सबकी सहचारी। यह पंक्ति हमें समझाती है कि जब एक बेटी को शिक्षा मिलती है तो वह केवल अपने भविष्य को ही नहीं बल्कि पूरे समाज को सकारात्मक दिशा में बदलने की क्षमता रखती है। तेरा मेरा मारा चंबा बाजारा चर्चा होने लगे, चर्चा होने लगे, सुन रे गया मेरा गया तो ब्योली बढ़े, तुझे मेरो मैं छुटे तो उत्तराखंड को मैं। नाटक प्रस्तुत करने जा रहे हैं। तो आइए, हमारे देश में बेटियों को माँ दुर्गा, माँ सरस्वती, माँ लक्ष्मी के रूप में पूजा जाता है। तो इनके सम्मान के लिए हम एक नाटक प्रस्तुत करेंगे। आओ आओ नाटक देखो, आओ आओ नाटक देखो, आओ आओ नाटक देखो, आओ आओ नाटक देखो, देखने वाले जल्दी आओ, आओ आओ नाटक देखो, आओ आओ नाटक देखो, टीवी देखने वाले आओ, टीवी देखने वाले आओ, आओ आओ नाटक देखो, आओ आओ नाटक देखो, देखो तो बहुत समझने वाले, देखो तो बहुत समझने वाले, आओ आओ नाटक देखो। सुनो सुनो भाई सुनो, ये है एक कहानी जिसमें है कोई राजा ताजा है कोई रानी वानी, फिर भी है ये बहुत पुरानी, बहुत पुरानी, बहुत पुरानी, बहुत पुरानी जानी पहचानी, फिर भी है ये अनजानी, अनजानी भाई अनजानी। हे भगवान, पहले से ही मुझे 3-3 पोतियां दे रखी हैं, एक बार तो एक पोता दिला दो। क्या हुआ दादी, आप इतनी परेशान क्यों हो? चल हट जा यहाँ से। अरे अरे मुझे तो पोता हुआ है, अरे लड्डू बांटो भाई, लड्डू बांटो, लड्डू बांटो भाई, लड्डू बांटो। लड्डू तो बताएंगे माँ, लेकिन लड़के के लिए नहीं, लड़के के लिए। क्या पोती हुई है? हाँ माँ। क्या ये मेरी वंश को आगे बढ़ा पाएगी? क्या ये समाज में जाके नाम रोशन कर पाएगी? नहीं ना, तो इसके मुंह पे लड्डू ठूस और इसको मार डाल। नहीं माँ, मैं इसको नहीं मार सकता, जरा इसकी आंखों में चमक तो देखो। तो नहीं मारेगा तो इसे मैं मार डालूंगी। अरे बेचारे के हाथ में कभी लकीर भी नहीं आई, अरे बेचारे के हाथ में कभी लकीर भी नहीं आई और तुमने इसका भविष्य तय कर लिया। अरे भविष्य तय कर लिया। नो मत मारो मुझे जीने दो, मुझको भी देखने दो संसार। अगर मैं ना हुई तो माँ किसे बताएगी अपने दुखे दिल का हाल। मतलब कि इस दुनिया में माँ घुट घुट कर तू रह जाएगी। बेटी की समझे माँ का दुख, अब तो कर लो बेटी से प्यार, अब तो कर लो बेटी से प्यार। अरे बेटी को मारोगे तो दुल्हन कहाँ से लाओगे और वंश को आगे कैसे बढ़ाओगे? यार तूने कल टीवी तो देखा ही होगा ना? हाँ देखा था। क्या देखा? बेटियों को जन्म देते साथ ही मार दिया जाता है। इसलिए लोगों को सिर्फ बेटा ही चाहिए। सही बात है, लेकिन एक बात और है, आजकल नारियों के साथ क्या क्या हो रहा है। देश बदल रहा है, वक्त बदल रहा है, क्या वक्त के साथ हम लोग बदल रहे हैं?
हमें देश वक्त के साथ अपनी सोच को भी बदलना होगा, क्योंकि लड़कों के बदले लड़कियों की संख्या कम होती जा रही है। इसका जिम्मा इस युवा पीढ़ी को ही उठाना होगा। जन्म देने वाली माँ, राखी बांधने वाली बहन, कहानी सुनाने वाली दादी और साथ निभाने वाली पत्नी तो होनी ही चाहिए ना। पर यहाँ सब चीजें निभाने वाली तो बेटी जिंदा ही रहनी चाहिए। भारत में माँ लक्ष्मी और दुर्गा माँ की पूजा की जाती है और उन्हें जन्म लेते ही मार दिया जाता है। क्यों? क्यों? बेटी को ना समझो भार, जीवन का है आधार, जन जन का नारा है, बेटी को बचाना है, बेटी को बचाना है। भारत माता की जय, भारत माता की जय। बहुत जरूरी है और मुझे लगता है आदमियों से ज्यादा माताएं ही इस बात का पक्षधर होती हैं कि बेटा होना चाहिए, मुझे लगता है ना। तो इसलिए ऐसी सोच को हमें बदलना पड़ेगा। आज की परिस्थिति को देखते हुए बेटियों को आगे बढ़ाना होगा, बेटियों को जन्म देना होगा, बेटियों को बचाना होगा, पढ़ाना होगा, क्योंकि वो जैसे मैं पहले भी कह रहा था एक समाज का बहुत बड़ा अंग है, उसने दो परिवारों को जोड़ना है। इसलिए बेटी को शिक्षित करना, बेटी के मानसिक विकास करना बहुत जरूरी है। और कल शिविर का समापन है। प्रत्येक दिन हमारा कुछ न कुछ समाज से संबंधित कार्यक्रम रहे। आपने देखा भी होगा, हम क्षेत्र में भी आते थे, हमारे बच्चों को देखा होगा आपने। ये एनएसएस राष्ट्रीय सेवा योजना, तो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, इसके तहत ये नहीं समझना चाहिए कि भाई ये स्कूल के बाद का कार्यक्रम है तो इसका बच्चे से कोई लेना देना नहीं है। आपके बच्चे जानते हैं जो शिक्षा है वो दो प्रकार की होती है। हम बड़े तो सब पढ़ेंगे अपने आप, जमीन पे आसमान को उतार दे, जमीन पे आसमान को उतार दे, स्वयं सजे वसुंधरा सवार दे। श्री राधा रानी मेरी है, मेरी है, मेरा है बरसाना। नरसिंह बाजो तुतुरी बाजी, नरसिंह बाजो तुतुरी बाजी, नागड़ बाजो जो है अपनी प्रस्तुति देने के लिए जिस प्रकार की वेशभूषा पहनी है उसमें ठंड लगती है, लेकिन फिर भी उन्होंने पूरे है ना जोश खरोशों से जो है यहाँ पे अपनी प्रस्तुति दी। उसके लिए जो है उनका बहुत बहुत हमारी तरफ से तो आशीर्वाद है, धन्यवाद कर देना है ना। बहुत बहुत आशीर्वाद उन बच्चों को। कुछ जान करके ही तो लिया होगा, कुछ सोच समझ करके ही आए होंगे कि हमें राष्ट्र की सेवा करना है, राज्य की सेवा करना है। इससे हमें ज्ञान मिलेगा, हम एक दूसरे के साथ रहेंगे तो अनुभव बांटेंगे। एनएसएस में यही होता है, सब लोग एक दूसरे की जगह से आते हैं, अलग अलग भिन्न जगहों से आते हैं, लेकिन यहाँ आकर के हम क्या होते हैं, एक हो जाते हैं। जिससे परिचय भी नहीं होता है उनसे भी परिचय होता है। हम उनके साथ अच्छे संबंध, भाई बहन, मित्र दोस्त जितने भी दिन रहते हैं ना, इसका उद्देश्य यही होता है ना एनएसएस का, कि सभी को एकजुट करना, सभी में प्रेम भाव लाना। जो समाज में कुरीतियां हैं ये बच्चे उनको जागरूक करते हैं। विद्यालय ने मुझे उस मुकाम तक पहुंचाया जहां आज मैं अपने पैरों पर खड़ा हूं। दूसरा, मैं इस कार्यक्रम में उपस्थित अपने आप को धन्य महसूस कर रहा हूं कि आज मैं उसी भूमि पर उन्हीं अपने परम मित्र, मार्गदर्शक और एक ऐसे व्यक्तित्व निश्चित रूप से जिनसे मैं आजीवन प्रभावित रहा।